अगर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी हमारी कम होगी तो क्या साइड इफेक्ट भी हमें कम होंगे? एंड्रोजन एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि अगर मैं आज 18 या 20 साल का हूँ और मैं कोई स्टेरॉइड लेता हूँ, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, तो मेरी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी जितनी नॉर्मल थी ना, वो और पीक पर चली जाएगी, बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी एज बढ़ गई, मेरी आवाज़ ज़्यादा भारी हो जाएगी, मेरी एज से बेटर जो एज मेरी है उससे ज़्यादा मेरी एज देखनी शुरू हो जाएगी। अब एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी साम्स में, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बूस्ट करता है वो। मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, तो मेरी जो बॉडी की रिसेप्टर की कैपेसिटी है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसको वो मैक्स आउट कर देगा, लेकिन एनाबॉलिक को बूस्ट कर देगा। तो जब मेरी एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होंगी तो मेरे को हेयर फॉल होना, मैन बूब्स होना, ये सब एक्टिविटीज मेरी ऑटोमेटिकली बॉडी में नहीं होगी। तो रिसर्च के अंदर ये प्रूफ है कि इसके अंदर जो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है वो कम है। रिसर्च ना लॉन्ग टर्म नहीं है, किसी भी स्टेरॉइड की जो रिसर्च होती है वो लॉन्ग टर्म यूसेज के बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। तो सांस की कोई भी रिसर्च ना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की नहीं है। तो इसलिए हर कंपनी अभी भी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है और 3-4 कंपनी, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अभी भी रिसर्च कर रही है इसको श्योरिटी के साथ कि लॉन्ग टर्म एंड्रोजेनिक एक्टिविटी डेवलप तो नहीं कर रही है। इसलिए सांस को लेके ना कंपनी श्योर है, ना सरकार की गवर्नमेंट श्योर तो है। इसका मतलब ये है कि सांस लेने सेफ है। सांस लेना एब्सोल्युटली सेफ है, अगर सांस की प्योर फॉर्म हो। मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि सांस लेना शुरू कर दो, क्योंकि जो हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली किस ड्यूरेशन में कितना इफेक्ट देगा और कितना साइड इफेक्ट देगा, तो हमें लेना ही नहीं चाहिए उस चीज को।